सबको जय मसीह की। यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत है। जीसस फॉरएवर टीवी चैनल के द्वारा हम आपसे बातचीत कर रहे हैं और इस बातचीत में हम विश्वास करते हैं कि बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार होने वाले हैं। यदि आप कहीं भी हैं तो आप इसको देखना शुरू कर दें और इस चैनल के द्वारा आज आपके जीवन में अद्भुत काम होंगे। आज के दिन समय आपको यीशु मसीह छुएगा और जिसको भी यीशु मसीह छुएगा वो चंगा हो जाएगा। मैं विश्वास करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ और आशीषें देता हूँ। यीशु मसीह ने जिसको छुआ वो चंगा हो गया। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहता था और बाइबल बताती है कि उसने वैद्यों से बहुत दुख उठाया था और बहुत परेशान हो गई थी। और इसी दुख में उसे किसी ने बताया कि देख, तूने वैद्यों से बहुत दुख उठाया, बहुत पैसा खर्च करा है, लेकिन आज यीशु मसीह यहाँ से जाने वाला है और जब वो जाएगा और जो भी उसको छू लेगा वो चंगा हो जाएगा। वो स्त्री जो थी बहुत परेशान होने के बाद यीशु मसीह के पास आई और यीशु मसीह को छूने के लिए उसने बहुत सारी कोशिशें की। आप समझ सकते हैं कि जब यीशु मसीह निकलता था तो उसके साथ भीड़ रहती थी और भीड़ भी इतनी ज़्यादा रहती थी कि उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। बहुत सारे लोग उसके साथ रहते थे जो कि चिन्ह और चमत्कारों के लिए उसके पास आते थे। बहुत सारे लोग उसके पास रहते थे जो कि उसकी निंदा करने के लिए, उसको क्रिटिसाइज़ करने के लिए उसके पास आते थे। बहुत सारे लोग बिना मतलब के उसके पीछे पीछे चलते थे, उनको कोई मतलब नहीं होता था और तमाशबीन भी उसके साथ रहते थे। और बहुत सारे लोग ये भी सोच के रहते थे कि शायद कुछ ना कुछ हमें मिल जाए। तरह तरह के लोग यीशु मसीह के साथ उसके पीछे रहा करते थे और वो देखा करते थे कि क्या होने वाला है। और इस भीड़ में यीशु मसीह तक पहुंचना बहुत मुश्किल था, लेकिन वो स्त्री ने हिम्मत नहीं हारी और उसने कोशिश करी। आप समझ सकते हो, कहीं पर वो गिर भी पड़ी होगी, कहीं पर उसके घुटने में भी चोट लगी होगी, उसके पैरों में भी चोट लगी होगी। हो सकता है किसी ने उसको धक्का दिया, लात मारी कि तू कहाँ जा रही है। लेकिन इन सब चीज़ों को सहन करते हुए वो प्रभु यीशु मसीह के पास आई। और जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास आई, यीशु मसीह ने बोला, मुझे किसी ने छुआ है। अब जब यीशु मसीह ने बोला कि किसी ने छुआ है तो हम देखते हैं कि उसी समय यीशु मसीह ने ये भी बोला कि मुझ में से सामर्थ निकला। वो सामर्थ, वो पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह के साथ बहता था, उसने उस स्त्री के शरीर में प्रवेश करा और उसे उसी समय चंगा कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सूर्य की किरणें नीचे आने में देर कर सकती हैं, परंतु परमेश्वर का सामर्थ व्यक्ति को छूने में देर नहीं करता है। और ये वो नदियाँ हैं, ये वो जलधारा है जो बहती है और लोगों के जीवन में शीतल जल की तरह आ जाती है और उनके जीवन को जो है आनंद से भर देते हैं। इसलिए हम इसमें देखते हैं कि किस प्रकार से उसका जीवन जो था स्त्री का बदल गया। जैसे ही उसने यीशु मसीह को छुआ वो तुरंत चंगी हो गई। और इससे पहले एक व्यक्ति है जिसका नाम यायर है और वो यीशु मसीह के पास आया और वो कहने लगा कि मेरी बेटी, उसको लोगों ने आकर उसको बताया कि तेरी बेटी जो है मर गई है, आप गुरु को कष्ट मत दे। और यीशु मसीह ने कहा, विश्वास कर, विश्वास कर। और उसने कहा, देखा था, उस स्त्री को देखा था कि कैसे वो स्त्री चंगी हो गई थी, तो उससे उसका विश्वास जो था
वो बना और उसका विश्वास बिल्डअप हुआ। विश्वास को बिल्डअप होने में बहुत बार देखना पड़ता है। विश्वास सुनने से आता है, सुनना मसीह के वचन से होता है। जब आप सुनते हो, परमेश्वर का आत्मा उस वचन के द्वारा आपके कानों के द्वारा आपके अंदर जाता है, और वैसे ही उस वचन के द्वारा आप परमेश्वर को व्यक्तिगत तौर पे अपने लिए रिसीव करते हो, अपने लिए लेते हो, और वो सामर्थ आपके अंदर काम करता है, और वो वचन आपके अंदर काम करता है, और आप उस वचन को लेने के बाद आप विश्वास करते हो। और विश्वास करने वाले के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। विश्वास के द्वारा मसीह यीशु हमारे हृदय में वास करता है। जब हम विश्वास करते हैं, हमारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुप जाता है। बाइबल में लिखा है कि तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है। और जब आप विश्वास करते हो परमेश्वर पे, तो आप चट्टान की तरह बन जाते हो। आज के समय में लोग चट्टानों पे जाते हैं, लेकिन मैं आप विश्वासियों से कहना चाहता हूँ कि आपको चट्टानों पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद एक चट्टान बन जाते हो, और वो चट्टान यीशु मसीह है। और ये बाइबल बताती है कि हमारा घर उस चट्टान पे बना है, जो चट्टान यीशु मसीह है। तो जैसे ही हमारा घर चट्टान पे आता है, कोई आंधी और तूफान हमें हिला नहीं सकते। जब तक हमारी किश्ती में, हमारी बोट में यीशु मसीह है, तब तक कोई आंधी तूफान उसे हिला सकते नहीं है। हमें सिर्फ एक ही बात करनी है, वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह की बोट में रहना है। और जब यीशु मसीह बोट में था, उस नाव में था, बहुत सारी नावें थी, और जब यीशु मसीह ने आंधी तूफान को शांत करा, तो हम देखते हैं कि जितनी भी नावें थी और जितने लोग थे, वो भी उनके साथ बचाए गए। बहुत बार परिस्थितियां आती हैं और हम देखते हैं कि हम परिस्थितियों में हैं और आंधी तूफान आ गए हैं, लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपकी नाव में आप तो बचाए जाओगे ही, आपके साथ बहुत सारे लोग जो इधर उधर दूसरी नाव में हैं, वो भी बचाए जाएंगे। और इससे प्रभु परमेश्वर के कार्य को बढ़ने में मदद मिलेगी और आसानी होगी। तो मेरे प्रियो, इसलिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाइबल बताती है किसी बात की चिंता मत करो। आपको किसी भी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। बाइबल में लिखा है, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करता है। वो यहोवा परमेश्वर जो सृष्टि का रचने वाला है, वो आपके लिए सब कुछ पूरा कर सकता है। आपके जो पिता हैं, उनको मुश्किल होती है कि आपकी ज़रूरतों को पूरा करें, क्योंकि उनकी लिमिटेशंस हैं। लेकिन मैं आपको उस परमेश्वर के बारे में बताना चाहता हूँ जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। उसने कहा है, तुम जो अपने मेरे नाम से कहोगे मैं करूँगा। आपको सिर्फ कहने की ज़रूरत है और वो पूरा कर देगा। उसने आपके जीवन में सब कुछ पूरा करा है, यानी आपके जीवन से सारे दुख दर्द तकलीफ बीमारियों को लेकर ख़त्म करके उसने सलीब पर उसके सर को कुचला और वो स्वयं स्वर्ग में बैठ गया। और स्वर्ग में भी उसने हमारे लिए जगह तैयार करी है। जैसे ही आप पर उसके नाम से बोलते हैं, स्वर्ग खुल जाता है और आशीषें आपके ऊपर आने लग जाती है। इसलिए शुरू हो जाती हैं आपके ऊपर आशीषें, और आप देखते हो कि आपके जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाता है। आज का समय वो नहीं है कि आप यरो की दीवार के चक्कर लगाएं और यरो की दीवार जड़ से उखड़े। आज आपको ज़रूरत है कि आप सिर्फ यीशु का नाम लेंगे तो यरो की दीवार जड़ से अपने आप उखड़ जाएगी और शैतान और शैतानी आत्माओं को चक्कर आ जाएंगे और वो गिर पड़ेंगे। इसलिए मेरे प्रियो,
हमें वो नाम दिया गया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हर एक घुटना टिके, हर एक जीव अंगीकार करे कि यीशु मसीह ही प्रभु है। अब वो समय आने वाला है कि आने वाले समय में जो है हर एक जीव ने अंगीकार करना है, हर एक घुटने ने टिकना है कि यीशु मसीह ही प्रभु है। और वो हम देख ही रहे हैं, पिछले दिनों मनुष्य ने बीमारी से जूझते हुए हर प्रकार की अपनी कोशिशें करी और मानव जाति एक दुख में, तकलीफ में, बीमारियों में उलझ गई और मनुष्य की कोशिशें व्यर्थ ठहरी और मनुष्य ने जो भी अपना बुद्धि और ज्ञान और संसार का ज्ञान है वो सब लगा दिया, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। बाइबल में लिखा है, द विजडम ऑफ मैन इज फूलिशनेस बिफोर द साइट ऑफ गॉड। मनुष्य का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। इसलिए संसार का ज्ञान हम देखते हैं कि चल नहीं पाता है और मनुष्य उसमें फेल हो जाता है। हम देख रहे हैं कि मेडिकल साइंस ने कुछ भी नहीं ढूंढा, लेकिन जब आपके ऊपर परमेश्वर की करुणा आ जाती है तो कोई भी बीमारी, दुख, तकलीफ आपको छू नहीं पाते। आप परमेश्वर के उस टेंट में रहते हैं जिसके चारों तरफ उसके प्रेम की दीवारें हैं और उसके ऊपर उसकी दया और करुणा का जो है छत है। इसलिए आपको कोई छू नहीं पाता और परमेश्वर आपके निमित्त अपने स्वर्गदूतों को भेजता है ताकि वो आपकी रक्षा करें। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमें अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को देना है और धीरे धीरे आप देखते जा रहे हैं कि सब तरफ ये बात होती चली जा रही है कि ये जो परमेश्वर है जिसको विश्वासी लोग मानते हैं उसके द्वारा ही अद्भुत काम हो सकते हैं। इसलिए आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि परमेश्वर के अद्भुत काम जो है लोगों के जीवन में बढ़ते चले जाएंगे और लोग इनमें बढ़ते चले जाएंगे। और हम देखते हैं कि प्यार के द्वारा और विश्वास के द्वारा हम बहुत सारे लोगों को जीत सकेंगे। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों को जीतें। हमारे लिए बाइबल कहती है कि भलाई से बुराई को जीतो। हम भलाई से बुराई को जीतने वाले ठहरे। हम किसी को बुरा ना कहें, क्योंकि जो कोई भी बुरे में चलता है या रहता है वो नहीं करता, परंतु वो आत्माएं हैं जो उसके द्वारा बुराई कराती हैं। पौलुस कहता है कि जिन भले कामों को करने की मैं इच्छा रखता हूँ वो मुझसे होते नहीं हैं, परंतु जो बुरे काम मैं सोचता नहीं हूँ वो ही मुझसे हो जाते हैं। सो मेरे प्रियो, मनुष्य तो अपने दिमाग से भी पाप कर लेता है, इसलिए बहुत बार आपके दिमाग में वो बुरे विचारों को डाल देता है, लेकिन इसके करने वाले आप नहीं हो, परंतु वो दुष्ट है जो आपके विचारों से खेलता है। इसलिए हमें अपने विचारों को मजबूत रखना बहुत ज़रूरी है। अब ये विचार आपके कैसे मजबूत होंगे? ये विचार आपके तब मजबूत होंगे जब प्रभु परमेश्वर का वचन आपके विचारों में चला जाएगा। दाऊद कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में बसा लिया है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। ये वचन आपके दिमाग में चलता रहेगा और आपके विचारों को मजबूत करेगा। वचन के चलने का मतलब यह है जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है वो आपके दिमाग में चल रहा है। जब वो आपके दिमाग में चलेगा तो अंधकार और अंधकार की ताकतें आपको छू नहीं सकेंगी। यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। इसलिए मेरे प्रिय, वो जगत की ज्योति है, हम यीशु के पीछे चलते हैं, इसलिए अंधकार का हमारे जीवन में कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस अंधकार को हमें हटा कर रखना है और ज्योति को बढ़ाते चले जाना है। ये ज्योति तब हमारे जीवन में बढ़ेगी जब हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का नाम चलता चला जाएगा। जैसे जैसे यीशु मसीह
हमारे जीवन में बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे उसका अद्भुत ज्योति हमारे जीवन में बढ़ता चला जाएगा। वो तो अदम्य ज्योति में रहने वाला परमेश्वर है। बाइबल बताती है कि उसने कहा लेट देयर बी लाइट, रोशनी हो जाओ, रोशनी हो गई। वो तो स्वयं ज्योति है। इसलिए मेरे प्रियो, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। ओ प्रभु का ज्योति आपके जीवन में चमकना बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे वो और उसका वचन आपके जीवन में आता चला जाएगा, वैसे वैसे अंधकार आपके जीवन से दूर होता चला जाएगा और उसके जीवन के द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर का जीवन बहेगा। और जब उसका जीवन आपके जीवन में बहता चला जाएगा, आशीष आपके वो बढ़ती चली जाएंगी। आपके ऊपर कोई बंधन नहीं रहेगा और अंधकार के सारे बंधन आपके जीवन से ख़त्म हो जाएंगे। आपका जीवन सुरक्षित हो जाएगा। बाइबल में लिखा है मसीह यीशु में हमारा जीवन सुरक्षित है, इसलिए हमारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा रहेगा। और जब परमेश्वर में आपके छुपे हुए हैं, यीशु ने कहा तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना। यीशु मसीह ने आपको चुना है। उसके चुने हुए पे कौन दोष लगा सकता है? सारी बातें मिलकर परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए भलाई उत्पन्न करनी है। आपको एक ही काम करना है, वो परमेश्वर से प्रेम करना है, बाकी काम वो अपने आप कर देगा। जब आप अपने घर में अपने माता पिता से प्रेम करते हो, सारी ज़रूरतें आपकी वो पूरी करते हैं, तो स्वर्गीय पिता क्यों नहीं कर सकता? मेरे प्रिय, हमें अपने परमेश्वर की ओर ध्यान लगाना है, उसके साथ बने रहना है। हमें अपने भीतरी कक्ष में जाना है और उसके साथ दुआ में लगे रहना है। जब जब हम भीतरी कक्ष में जाएंगे और अपने द्वार को बंद कर लेंगे, यानी कि हमारा दिल दिमाग सिर्फ परमेश्वर की ओर रहेगा, अपने आप सारे काम हो जाएंगे। इसलिए आज मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जैसे यीशु मसीह आपको छुएगा, आप तुरंत चंगे हो जाओगे। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी आंखें बंद करें और अपने ध्यान को जीवित परमेश्वर की ओर लगाएं, ताकि वो जीवित परमेश्वर आपको छुए और आपके लिए काम करे। आंखें बंद करें और इस चैनल की तरफ आप अपने ध्यान को देखें और इसके सिर्फ आप दिमाग में ही इस चैनल की तरफ देख लेंगे, मैं बता सकता हूँ कि आप चंगे हो जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने छुआ है। और इस मिनिस्ट्री को करीब 25 साल हो गए और कभी भी मैंने जो है निराशा का मुंह नहीं देखा, क्योंकि मेरा परमेश्वर आशाओं का परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रिय, आप उसकी तरफ ध्यान लगाएं। मैं दुआ करूंगा आपके लिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद करता हूँ इन भाई और बहनों के लिए। इसी समय मैं चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा का अभिषेक इनके ऊपर उतर जाए। यीशु के नाम से हर एक बंधन टूट जाए। यीशु के नाम से हर एक रोग और बीमारी के आत्मा को मैं यीशु के नाम से हुक्म देता हूँ, ये शरीर तुम्हारे लिए नहीं है। प्रभु ने इनको चुना है। प्रभु यीशु के नाम से वो बीमारियाँ इनके शरीर से बाहर निकल जाए। परमेश्वर, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। हर एक वो आत्मिक शक्तियाँ, हर एक वो बुरी आत्माएं जो इनके दिल दिमाग को डिस्टर्ब करते, उन्हें मैं यीशु के नाम से हुक्म देता हूँ, ये शरीर तुम्हारे लिए नहीं है। यीशु के नाम से इनके शरीरों से बाहर निकल जाए, इनके दिल दिमाग आज़ाद हो जाए। और प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करता हूँ, तूने इन्हें आज़ाद कर दिया। इनके दिमाग पे प्रभु पवित्र आत्मा का कब्जा रहे, इनके शरीर में यीशु मसीह रहे, इनके शरीरों में चट्टान की तरह मजबूत हो जाए। इनका घर चट्टान पे बने जो यीशु मसीह है। मैं इन्हें आशीष देता हूँ। तेरे वचन में लिखा है, तेरे कोड़े खाने से चंगे हो गए। ये तेरे कोड़े खाने से चंगे हो गए। तेरे लहू की पवित्रता और शुद्धता इनके पूरे शरीर में बहे, इनके नर्वस सिस्टम में तेरा लहू बहे। प्रभु, तेरा लहू सारे बंधनों को तोड़ देता है।
यीशु मसीह तेरा धन्यवाद करता हूँ। वो निर्दोष और निष्कलंक लहू जो सारे अधर्म को तोड़ता है, उसके द्वारा इनके सारे अधर्म टूट गए। प्रभु जी, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। तेरे वचन में लिखा है, जिनके अपराध तुम क्षमा करोगे वो क्षमा किए जाएंगे। ओ यीशु मसीह, वो अधिकार जो तूने अपने वचन के द्वारा हमें दिया है, मैं चाहता हूँ जितने भी इनके बंधन हैं, जितने भी इनके अपराध हैं, सब खत्म हो गए यीशु के नाम से। और प्रभु तेरी दया, तेरा अनुग्रह, तेरी ग्रेस इनके ऊपर आ गया। मैं इन्हें आशीष देता हूँ। धन्यवाद यीशु मसीह, तेरे नाम का धन्यवाद हो, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जय मसीह की। भाई और बहनों, दोस्तों, अगर आप इस प्रोग्राम को देखना और चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पे और फेसबुक पे हमारे पेज को लाइक करिए। हम ऐसी वीडियोस बनाते रहेंगे, हमारे साथ कनेक्टेड रहिए और धीरे धीरे मैं और भी बातों को जो भविष्यवाणियाँ की हैं वो इस चैनल पे हम आपको बताते चले जाएंगे। सभी को जय मसीह की। हमारे चैनल का नाम, पेज का नाम है जीसस फॉरएवर टीवी। जय मसीह की।